गुड मॉर्निंग माय ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7 का 3.1 दशमलव को पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? दशमलव। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? डेसिमल। क्या बोलेंगे? डेसिमल। ठीक है, दशमलव। दशमलव का उपयोग हम लोग करने सीखेंगे। ठीक है, किसी भी संख्या को, जैसे x को 10 से भाग देंगे तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0.x। अगर ये कोई संख्या x कोई संख्या है तभी। अगर यहाँ 100 से गुना करेंगे तो 0 यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब फिर 1000 से गुना करेंगे 1000 से भाग देंगे तो दशमलव क्या हो, कहाँ हो जाएगा? 0.00x। अब यहाँ पे बढ़ाएंगे तो 0 इसके बीच में बढ़ते चला जाएगा। दशमलव का सीधा सा मतलब होता है। ठीक है, अगर किसी भी संख्या को जैसे 0.x को गुना करेंगे 10 से तो इसका आंसर आएगा x। अब देखो 0.x को 2 0 से गुना करेंगे तो वो होगा x और 2 को 0 यहाँ पे बिठा देना है। ठीक है, x मतलब x का मतलब यहाँ कोई संख्या है। ठीक है, अब 0.x गुना 3 से करेंगे, 3 0 से तो x, उसके बाद 2 को 0 और लगा दो। समझ में आया? 3 को 0 लगा दो। अगर कोई भी संख्या रहे 0.00x, अगर इसको 10 से गुना करेंगे तो यहाँ से 1 दशमलव कट जाएगा। 100 से गुना करेंगे फिर 1 दशमलव कट जाएगा, फिर 100 से गुना करेंगे दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी दशमलव खत्म। अब यहाँ फिर 0 बैठाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, फिर यहाँ बढ़ाएंगे तो इधर बढ़ेगा। जैसे जैसे हम लोग 0 से ज़्यादा 0 से गुना करते हैं दशमलव हमेशा इधर आता है। जैसे भाग देते हैं तो दशमलव इधर जाता है, याद रखना। गुना करने के बाद दशमलव इधर जाता है, वैल्यू बढ़ने लगता है। और दशमलव अगर भाग देंगे तो दशमलव का चिन्ह जो होता है ये ठुपका, वो इधर आएगा। समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 1 से दिखाते हैं आपको बना करके। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 5/10। ठीक है, सबसे इजी क्या करना, 5 का 5, 5 दूना 10, 1/2 आएगा। ये तो आप सरल कर सकते हो। उसके बाद आप देखो कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो आप 2 लिख देना, यहाँ 1 लिख देना। अब 2 को 1 से भाग देंगे, कटेगा नहीं? कटेगा तो यहाँ पे दशमलव बिठाएंगे तो 10 आया। 5 दूना 10, कट गया। तो यहाँ पे कितना बार होगा? 0.5 में, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5 और एक 0 लगा देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। समझ में आया? जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 4 + 3/10। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 का हम लोग 4 लिखेंगे। 10 यहाँ क्या है? 10/30। 10 नीचे है तो 10 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, 1 दशमलव बिठाएंगे तो 30, 3 बार में 10 दिया 30, कट गया तो क्या है? 0.3। तो यहाँ बैठा देंगे 0.3। अब देखो यहाँ पे दशमलव है नहीं, तो यहाँ पे 0 है, दशमलव के बाद वाला संख्या से जुटेगा 4 0 4.3, ये होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब ये तो हम भाग से बता दें कि भाग से भी दशमलव कैसे निकलता है। अब हम लोग इजी वे में चलेंगे। 15 + 6/10 + 3/100। आपको जो बताएं अभी यहाँ पे जो बताएं, अगर वो समझ में आ गया तो इसको हम लोग झट से बना लेंगे। 15 प्लस देखो 6 को जब 10, आपको क्या बताएं? x को जब 10 से भाग देंगे तो 0 दशमलव क्या होगा? x, यानी एक अंक 10 कोई भी संख्या के एक अंक के बाद दशमलव लगेगा। यहाँ 100 को भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। 1000 से भाग देंगे तो यहाँ 3 को 0 फिर दशमलव लगेगा। वही तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.6। यहाँ 3 है तो क्या होगा? 0 पॉइंट। अब यहाँ 2 0 है तो 2 को दशमलव, 2 को है तो 1 दशमलव, 1 0 के बाद दशमलव, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। अब यहाँ से जोड़ो, 15 और 0 को जोड़ेंगे तो 15, 6 और 0 को जोड़ेंगे, यहाँ पे देखो दशमलव तो ही होगा। 6 और 0 को जोड़ेंगे 6 और 3 3 ही हो जाएगा, यही होगा इसका आंसर। अब ये मत कर देना कि 6 3 9, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है कि नहीं? तो यहाँ पे 1 0 बिठा देते, 0 जोड़ 3 3 होता है, 6 और 0 जोड़ेंगे 6 होगा, और 15 और 0 जोड़ेंगे तो 15 होगा कि नहीं? तो यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्नलिखित सरलतम भिन्न में निम्नलिखित को सरलतम भिन्न में लिखें। सरलतम भिन्न में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ से हम लोग 2 का 1 बना रहे हैं, 0.04। अब देखो आप सरलतम भिन्न में बदलना है
तो सेम चीज़ यहाँ हम लोग 4 बिठा देंगे और यहाँ पे 1 बिठा देंगे, कोई दिक्कत। अब देखो दशमलव के बाद अब गिनो क्या ठो संख्या है, 1 और 2, तो यहाँ 2 को 0 बिठा दो, कोई दिक्कत। अब 4 एका 4, 25 चौक 100 होगा 1/25। ये हो गया भिन्न और ये हो गया सरलतम रूप। फाइनल आंसर यही हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, 2.25 देखो 2.25। अब कोई बोलता है 2.25, वो सही नहीं है, इसको क्या बोलना है 2.25। अब देखो यहाँ पे हम लोग 225 लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बिठा देंगे, ठीक है। अब देखो दशमलव के बाद क्या दो संख्या है, 2 है, 2 को 0 लगा दो, हो गया काम खत्म। अब यहाँ 5 से कट जाएगा, 20 पंचे 100 कटेगा, 4 पंचे 20, 25 25 यानी 45/20 और एक बार कटा दें, 4 पंचे 20, 9 पंचे 45 यानी 9/4। तो सरलतम रूप के क्या आया 9/4, कोई दिक्कत। अब देखो ये क्वेश्चन एक और बना के दिखा ही देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, 0.625 यही है, हाँ यही है। अब देखो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे 625, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, उसके बाद 1 2 3 को संख्या है, 3 तो 0 दे दो, कोई दिक्कत। 625 है यानी 25 से कटाएंगे तो 25 25 625 यानी 25 बार में कटेगा, और ये कटाएंगे 25 चौक 400, 400 बार में कटेगा, 25 कटेगा कि नहीं। अब देखो ये भी कटे जाएगा, 25 से कहाँ 25, 25 से कहाँ 25 और 15 150 होगा, तो 25 छक 150, 25 का 25 1/16, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/16। इसका आंसर क्या होगा 1/16। आपको भाग देके इसको कटा लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कौन बड़ा है, ठीक है, कौन बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कौन बड़ा है, ठीक है, कौन बड़ा है, मैं हूँ या आप हो, यही तो है क्वेश्चन। 0.1 या 0.101 कौन बड़ा होगा। अब देखो पहले देखना है दशमलव के बाद कौन सा संख्या बड़ा है, 0.1 यानी दोनों सेम है। दूसरा अंक यहाँ पे 0 है, कुछ भी है नहीं है, यहाँ पे 0.1 दिया हुआ है, इसलिए बड़ा क्या होगा ये, तो यहाँ लिखेंगे बड़ा 0.101। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो कोई समझाने वाला क्वेश्चन होगा ही। यहाँ पे देखो 2.25 या 2.52। अब देखो सबसे पहले हमें दशमलव रहे तो दशमलव से पहले वाला देखना है, पहले 2 है यानी बराबर है, दशमलव के बाद 2 है, यहाँ 5 है, तो 5 बड़ा न होगा, तो यही बड़ा होगा, तो यहाँ लिखेंगे बड़ा 2.52, ठीक है। आपको कभी भी बड़ा छोटा का कंपेयर यानी तुलना करने बोले तो आपको क्या देखना है, दशमलव के बाद की संख्या को दशमलव के बाद की संख्या से कंपेयर करेंगे। यहाँ अगर 9 है, यहाँ 8 है, तो ओबियसली है यही तो बड़ा होगा 9। बाकी यहाँ पे कितनों रहे, लाखों करोड़ों रहे, दशमलव के बाद कोई मैटर ही नहीं करेगा। यहाँ पे जैसे 8, यहाँ है 9.1 मान लो, ठीक है। यहाँ 8.100009 बहुत रहे, करोड़ों संख्या रहे, लेकिन बड़ा कौन सा होगा, यही होगा। समझ में आया। दशमलव के पहले जो भी संख्या बड़ा है वही संख्या क्या होगा, बड़ा। जोड़िए, जोड़ देखो इतना सरल तरीके से समझेंगे जोड़ को कि फिर दोबारा कभी भी समझ ना आना पड़े। 1 नंबर क्वेश्चन पहले उतार के आपको बता रहे हैं, 15 2 5 5 2 3.30 यही है। देखो क्वेश्चन हमारा को 1 नंबर का यही है। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे इसको 15.25, 5.2 है, तो यहाँ लिखेंगे 5.2, फिर यहाँ है 3.30, ये 0 हो गया, ये 0, कोई दिक्कत। अब देखो 5 0 0, कुछ नहीं, सबको बराबर कर देना है, इसीलिए यहाँ पे 0 बिठाएं, ठीक है। 5 0 0 5, 2 2 4 3 7, 5 5 10 3 13, 1 और 1 2, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, 17.021,
17.021 यही है। दूसरा क्या है 8.20 यही है 20 यहाँ जोड़ है 8 अब उसके बाद क्या है 5.003 है ये, इसको जोड़ेंगे। अब देखो ये इसमें भी 3 अंक इसमें 3 अंक नहीं है तो 1 0 बिठा देंगे। 3 और 1 4 2 0 0 2 2 0 0 2 दशमलव 7 5 12 12 8 20 के 0 हाथ में बचा 1 सॉरी 1 कैसे बचेगा 7 5 12 8 20 20 का 0 हाथ में बचेगा 2 और 1 8 2 3। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। जोड़ समझ में आया? तो बाकी आप खुद से जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे ये बताओ। बाकी तो आप तेज हो ही, तो आप खुद से भी जोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में बोला है घटाइए, आपको जोड़ने बता दिए। अब हमें आपको क्या सिखाना होगा घटाइए। तो चलो घटाने भी सिखा देते हैं। 17.35 माइनस क्या है तो 12.03। चलो घटाने भी सिखा देते हैं। 5 में 3 घटाओ 2, 3 में 0 घटाओ 3 दशमलव 7 में 2 घटाओ 5, 1 में 1 घटाओ कुछ नहीं बचेगा। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का घटाओ देखो, घटा यही है। अब देखो 503 है, सॉरी 503.05 यही है। और घटा क्या है यहाँ देखो 175.53 है। चलो फट से घटाओ। 5 में 3 घटाओ 2, ठीक है कोई दिक्कत। अभी आपको पता ही है कर्ज लेना पड़ता है, नहीं रहे पैसा तो इसके पास तो 0 है, कर्ज लेगा कि नहीं। यहाँ से 1 रुपये लेगा, जैसे यहाँ से लेगा तो ये कितना बन जाएगा 100, क्योंकि इधर रुपया में इधर पैसा। 100 में 5 घटाओ क्या बचेगा 95 बचेगा कि नहीं बताओ। यहाँ से 1 पे चलेगा तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है 10 में घटाओ 5 कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे 2 बचा। अब तो इसके पास भी कर्ज लेना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग उठाते हैं। आपको घटा आना चाहिए था, फिर भी चलो एक यहाँ से लेंगे तो ये हो गया 10। फिर बोलेगा चलो हम भी किसी से लिए, जो बचा उसमें 1 तुमको दे देते हैं। तो यहाँ हो गया 12, यहाँ बच गया 9। 12 में 5 घटाओ 7, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में 7 घटाओ 2। यहाँ तो इसके पास 4 ही रुपया बचा, 4 में 1 रुपया दे ही दिया 3। तो इसका फाइनल आंसर यही हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 5 को बता के चैप्टर को समाप्त करें। क्वेश्चन नंबर 6 को बता के, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 देखो। जॉन ने 45 रुपये 50 पैसे में एक नोटबुक खरीदा, 15 रुपये 25 पैसे में एक पेन और इतना रुपये में एक पेंसिल खरीदा। उसने दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया, तो बताइए कितने रुपए खर्च किया। जॉन ने नोटबुक खरीदा, नोटबुक का खरीदा, बताओ कितना रुपए का 45.5 रुपये। उसके बाद पेन खरीदा, चलो पेन को अंग्रेजी में लिख दें। पेन को खरीदा कितना में 05.75 में। उसके बाद पेंसिल को कितना हम खरीदा था, सॉरी पेन को खरीदा है 15 रुपये 25 पैसा, 15 रुपये 25 पैसा। और पेंसिल को कितना में खरीदा 05, सॉरी देखो नोट में कितना खरीदा, नोटबुक 45 रुपये 50 पैसा। पेन कितना हम खरीदा 15 रुपये 75 पैसा। पेंसिल कितना में खरीदा 05 25 पैसा। टोटल कितना हो गया तो जोड़ो 5 5 10 के 0 हाथ बचा 1, 7 5 12 12 2 14 1 15 5 हाथ बचा 1, 5 5 10 अरे 5 15 1 16 6 हाथ बचा 1, 4 1 5 1 6। तो टोटल 66 रुपये 50 पैसा खरीदा। तो वापस कितना क्या होगा, दुकानदार को 100 रुपये दिया, उसमें 66.50 रुपये खर्च किया। यहाँ 0 0 हो जाएगा, एक पैसा देगा, यानी ये 10, यहाँ भी 10 हो जाएगा, होगा ही नहीं। यहाँ ये क्यों लेगा, ये नहीं लेगा, 0 0 है, इसको कुछ खरीदना ही नहीं लेगा। तो 0 यहाँ पे क्या बच जाएगा 5, यहाँ क्या बच गया 99। 99 में घटाओ 6 में 3 घटेगा 3 3। तो यहाँ कितना वापस उसको करके देगा 33 रुपये 50
पैसा, इतने न देगा उसको रुपया वापस करके। अगर ये समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर देना। गुनाह, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में गुनाह सीखेंगे और उसके नेक्स्ट टॉपिक में भाग सीखेंगे, ठीक है। दशमलव लघु गुनाह जो कि चुटकियों में बनेगा आपसे, तो तब उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।